कैसे मुसलमानों गफलत। मुझे गुनाह की लत थी, इसे छोड़ने के लिए मैंने अपने ऊपर सज़ा में रोज़े मुकर्रर कर लिए, मगर फिर भी वो गुनाह चलता रहा और मुझ पर कई साल के रोज़े लाजिम हो गए। उफ़। चुनाचे फिर मैंने वो सज़ा हटा दी और इसके बाद भी गुनाह हुए। क्या सज़ा हटाने के बाद रोज़े मुझ पर लाजिम हो गए या नहीं? देखें, अगर गुनाह की लत थी, इसे छोड़ने के लिए आपने अपने ऊपर रोज़े मुकर्रर किए, तो वो क्या कैसे मुकर्रर किया? अगर दिल में नीयत की है तो कुछ नहीं होगा। अगर ज़बान से ये कहे, तो अगर ये अल्फाज कहे थे कि अगर मैंने फ़लाँ गुनाह किया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, तो फिर इस सूरत में जब आप गुनाह करेंगे तो चाहे तो आप उतने रोज़े रख लें और चाहे तो आप कसम का कफ़ारा अदा कर लें। 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाना, इसकी ताकत ना हो तो वो 3 रोज़े। तो यानी ये मन्नत भी है और कसम भी है, तो दोनों का इख्तियार है आपको। चाहे तो मन्नत पूरी कर लें, चाहे तो कसम का कफ़ारा दे दें। और आपने यूँ कहा था कि मैंने अगर ये गुनाह किया तो मुझ पर इतने रोज़े, तो फिर जब गुनाह करके आपने वो रोज़े रख लिए तो दोबारा गुनाह करने से मज़ीद रोज़े लाजिम नहीं होंगे, ना कसम का कफ़ारा लाजिम होगा। हाँ, अगर आपने ये कहा था कि मैंने जब भी ये गुनाह किया तो मुझ पर इतने रोज़े लाजिम हैं, तो फिर जब भी आप वो गुनाह करेंगे तो आप पर उतने रोज़े भी लाजिम होंगे, या रोज़े नहीं कर रखना चाहते तो कसम का कफ़ारा आप अदा कर लेंगे, तो फिर वो जब भी गुनाह करेंगे कसम का कफ़ारा आप पर लाजिम हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया कि इस तरह से कस्में आपने उठाई कि मैंने अगर गुनाह किया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा या यानी इतने रोज़े रखूँगा। तो मैंने बताया कि वो कसम यानी इसमें कसम का कफ़ारा भी अदा कर सकते हैं। तो कस्मों के बारे में हुक्म ये है कि जब बहुत ज़्यादा कस्में इंसान की जमा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कस्में खा के उसने तोड़ी हों, तो इसमें जो जमहूर का कौल है और राजे कौल है और जिस पे फतवा भी है, वो यही कौल है कि सारी कस्मों का कफ़ारा उसको देना पड़ेगा। लेकिन एक कौल ये भी है जिस पर बाज़ उलमा ने फतवा भी दिया है कि मजबूरी में ये भी जायज़ है कि एक कफ़ारा अदा कर ले तो सारी कस्मों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। ये कौल अगरचे ज़ईफ़ है, लेकिन बवक्त ज़रूरत इस कौल का सहारा लिया जा सकता है और इस पर बाज़ हमारे यानी फ़ुक़हा ने फतवा भी दिया है। तो एहतियात यही है कि जितने आपने कस्में तोड़ी हैं सबके कफ़ारे अदा करें या सारे रोज़े रखें। एक साल के रोज़े तो नहीं होते, यानी वो तो ज़रूरी नहीं है। मैंने बताया कि अगर साल के रोज़े थे तो रोज़े के बजाय आप जितनी दफ़ा गुनाह किया ना तो उतने कस्मों के कफ़ारे भी दे सकते हैं, तो वो भी अगर इतने बन रहे हैं तो एक अलग बात है। तो दफ़ा हरज के लिए इसकी भी गुंजाइश है कि आप तमाम कस्मों की तरफ से एक कफ़ारा अदा कर लें। ये कौल अगरचे ज़ईफ़ है, लेकिन बहरहाल इसकी भी गुंजाइश है अगर किसी के ज़िम्मे बहुत ज़्यादा कस्में जमा हो गई हों। लेकिन आपको चाहिए कि आप गुनाह छोड़ दें ताकि ये नौबत ना आए। और वैसे भी गुनाह का दुनिया और आखिरत में अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलती है, इससे बहरहाल अल्लाह से डरना चाहिए और ख़ुद से ऐसी कस्में नहीं उठानी चाहिए। बहुत कुछ इंसान पर एक गुनाह के बजाय 6 गुनाह और उसके ज़िम्मे लाजिम हो जाते हैं, कसम जब कफ़ारा अदा नहीं करता वो। तो किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करना चाहिए और उनसे हिदायत लेनी चाहिए कि मैं ये गुनाह करता हूँ, ये कैसे छोड़ूँ मैं। और अगर कोई सज़ा अपने आप को देनी है तो कसम खा के लाजिम ना करें अपने ऊपर, वैसे ही दिल में नीयत कर लें या कहीं वैसे ही अपने तौर पे लिख लें, मन्नत की नीयत से या कसम की नीयत से नहीं, वैसे ही लिख लें कि भाई मैंने अगर ये गुनाह किया तो मैं इतने पैसे सदका करूँगा या इतने रोज़े रखूँगा। नीयत मन्नत की ना उसमें नीयत, क्योंकि वो तो फिर लाजिम हो जाएगा। तो वो अपने आप को गुनाह करके वैसे ही सज़ा दे दें बगैर लाजिम किए, तो उससे भी नफ्स को तकलीफ होती है और वो गुनाह से आहिस्ता आहिस्ता बचना चाहिए। अक़सा के लिए शेर की आवाज़ उठाओ।